नमस्कार, मैं डॉक्टर कुशवाहा अपने YouTube चैनल डॉक्टर कुशवाहा इंदौर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम हेल्थ सीरीज में UTI अर्थात यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में समझेंगे। कृपया इस जानकारी को अंत तक जरूर देखें और अपने फ्रेंड सर्किल व फैमिली ग्रुप में अवश्य शेयर करें। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचाव व निवारण के लिए हमें पहले UTI के बारे में समझना बेहद जरूरी है। जैसे UTI किसे कहते हैं, UTI के क्या लक्षण होते हैं, UTI का खतरा कब ज्यादा होता है, UTI कब और क्यों बढ़ता है, UTI के कारण भविष्य में क्या क्या समस्याएं हो सकती है, कौन कौन सी स्थितियों में आपको यूरिन टेस्ट करवाने चाहिए, UTI होने पर कौन कौन सी जांचें करवाना चाहिए, UTI से कैसे बचा जा सकता है, UTI का आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक निदान। UTI किसे कहते हैं? जब यूरिनरी ट्रैक्ट में बैक्टीरिया, वायरस या फंगस के कारण इन्फेक्शन हो जाता है उसे हम UTI अर्थात यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। UTI के क्या लक्षण होते हैं? कम मात्रा में बार बार पेशाब आना, पेशाब करते समय जलन होना, पेशाब कंट्रोल न होना, पेशाब लीक होने जैसा लगना, पेशाब से अजीब गंध आना, पेट के निचले हिस्से में दर्द या जलन होना, कमर दर्द होना, बुखार आना, पेशाब में पस या खून आना, जलन के साथ पेशाब सफेद जाना। UTI का खतरा कब ज्यादा होता है? कम पानी पीने के कारण, अधिक देर तक पेशाब रोके रखने के कारण, प्रोस्टेट की समस्या के कारण, डायबिटीज के कारण, मोटापे के कारण, कैथेटर के उपयोग के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान, अत्यधिक यौन संबंधों के दौरान, हैवी दवाओं के सेवन के दौरान, दूसरे व्यक्ति के कपड़े उपयोग करने के दौरान। UTI कब और क्यों बढ़ता है? जब हम लंबे समय तक कम मात्रा में पानी पीते हैं या अत्यधिक देर तक पेशाब को रोके रखते हैं, जिसके कारण UTI होने के चांस बढ़ जाते हैं। अधिकांश लोगों को UTI होने का मुख्य कारण कम मात्रा में पानी पीना ही निकलकर सामने आता है। इसलिए जब भी पेशाब में जलन महसूस हो तो 2 से 4 दिन तक कम से कम 4 से 5 लीटर पानी का सेवन करने से पेशाब की जलन खत्म हो जाती है और UTI होने का खतरा भी खत्म हो जाता है। पेशाब को कभी भी ज्यादा देर तक रोक कर न रखें, क्योंकि इसके कारण मूत्राशय का इन्फेक्शन होने के साथ साथ किडनी इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। UTI के कारण भविष्य में क्या क्या समस्याएं हो सकती है? UTI का इन्फेक्शन जब धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने लगता है तो यह यूरिनरी ट्रैक्ट में विभिन्न प्रकार के रोगों की उत्पत्ति करना शुरू कर देता है। जैसे यूरेथ्राइटिस, यूरिन इन्फेक्शन के कारण मूत्रमार्ग यानी यूरेथ्रा में सूजन आ जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को पेशाब करते समय जलन होती है। जलन के कारण व्यक्ति को पेशाब करने से डर लगने लगता है। यूरेथ्राइटिस के कारण किसी व्यक्ति में बुखार के लक्षण भी देखने को मिलते हैं। सिस्टाइटिस, जब यूरिन इन्फेक्शन यूरेथ्रा को संक्रमित करते हुए यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच जाता है, जिसके कारण यूरिनरी ब्लैडर भी संक्रमित हो जाता है, जिसे सिस्टाइटिस कहते हैं। सिस्टाइटिस के कारण यूरिनरी ब्लैडर अर्थात पेशाब की थैली में सूजन व जलन की समस्या देखने को मिलती है। किसी व्यक्ति में बुखार व पेट दर्द के लक्षण भी देखने को मिलते हैं। यूरेट्राइटिस, जब यूरिन इन्फेक्शन यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर को संक्रमित करते हुए यूरेटर में पहुंच जाता है, जिसके कारण यूरेटर भी संक्रमित हो जाता है, जिसे यूरेट्राइटिस कहते हैं। यूरेट्राइटिस के कारण यूरेटर अर्थात पेशाब की नली में सूजन व जलन की समस्या देखने को मिलती है। किसी व्यक्ति में बुखार व पेट दर्द के लक्षण भी देखने को मिलते हैं। नेफ्राइटिस, जब यूरिन इन्फेक्शन यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर को संक्रमित करते हुए किडनी में पहुंच जाता है, जिसके कारण नेफ्रॉन भी संक्रमित हो जाते हैं, जिसे नेफ्राइटिस कहते हैं। नेफ्राइटिस के कारण नेफ्रॉन में सूजन आ जाती है, जिसके कारण पोरोसाइट्स का साइज बढ़ जाता है और 2 पोरोसाइट्स के बीच का स्पेस भी बढ़ जाता है, जिसके कारण पेशाब के साथ साथ प्रोटीन भी छनकर जाना शुरू हो जाता है, जिसे हम प्रोटीन लीकेज, प्रोटीनूरिया, एल्ब्यूमिनूरिया के नाम से जानते हैं। नेफ्राइटिस के कारण व्यक्ति को किडनी में दर्द होना, कमजोरी, बुखार व अचानक से वजन कम होना जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। कौन कौन सी स्थितियों में आपको यूरिन टेस्ट करवाने चाहिए? पेशाब में जलन होने पर, पेशाब पर कंट्रोल न होने पर, पेशाब लीक होने पर, पेट के निचले हिस्से में दर्द व जलन होने पर, पेशाब में खून आने पर, पेशाब दूध जैसी सफेद आने पर, पेशाब में अजीब गंध आने पर। UTI होने पर कौन कौन सी जांचें करवाना चाहिए? UTI के लक्षण होने पर सर्वप्रथम यूरिन टेस्ट करवाना चाहिए। यदि टेस्ट रिपोर्ट में केवल बैक्टीरिया प्लस में आता है तो आपको UTI की प्रथम अवस्था होती है, जो सामान्य उपचार व खानपान से ठीक हो जाती है।
यदि यूरिन रिपोर्ट में ब्लड या पस सेल्स प्लस में आती है तब यूटीआई की मध्यम अवस्था होती है, अर्थात यूरिन इन्फेक्शन अब यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली तक पहुंच चुका है, अर्थात यूटीआई अब सिस्टाइटिस में बदल गया है, जिसके लिए आपको नियमित उपचार की आवश्यकता होती है। यदि यूरिन रिपोर्ट में बैक्टीरिया, ब्लड, पस सेल्स के साथ साथ प्रोटीन प्लस में आता है तब यूटीआई की गंभीर अवस्था होती है, अर्थात यूरिन इन्फेक्शन अब किडनी तक पहुंच चुका है, अर्थात यूटीआई अब नेफ्राइटिस में बदल गया है। नेफ्राइटिस के उपचार के लिए आपको यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन टेस्ट और होल एब्डोमेन यूएसजी अर्थात फुल सोनोग्राफी करवाना चाहिए। यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन टेस्ट और होल एब्डोमेन यूएसजी टेस्ट आपको आपकी वास्तविक स्थिति से अवगत करवाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन टेस्ट की वैल्यू 15 से 20 होना चाहिए। यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन टेस्ट की वैल्यू ज्यादा आना प्रोटीन लीकेज अर्थात एल्ब्यूमिन यूरिया को दर्शाता है। यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन टेस्ट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतने ही स्तर पर आपका प्रोटीन लॉस हो रहा होगा, जिसके कारण किडनी में बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। जब भी पेशाब में प्रोटीन की मात्रा बढ़ी हुई आए तो होल एब्डोमेन यूएसजी जरूर करवाएं, क्योंकि होल एब्डोमेन यूएसजी टेस्ट से आपको किडनी में हो रहे बदलावों की सटीक जानकारी मिलेगी। यदि रिपोर्ट में रिनल पैरेन्किमल चेंजेस ग्रेड 1 आता है तो इसका अर्थ है किडनी फेल्यूर की पहली स्टेज है। यदि रिनल पैरेन्किमल चेंजेस ग्रेड 2 आता है तो इसका अर्थ है किडनी फेल्यूर की दूसरी स्टेज है। रिनल पैरेन्किमल चेंजेस ग्रेड 1 और 2 को आसानी से रिकवर किया जा सकता है, इसलिए समय रहते गंभीरता पूर्वक उपचार लेकर इस बीमारी को यहीं खत्म कर देना चाहिए। यदि रिपोर्ट में रिनल पैरेन्किमल चेंजेस ग्रेड 3 आता है तो इसका अर्थ है किडनी फेल्यूर की तीसरी स्टेज है। यदि रिपोर्ट में किडनी डिजीज या रीनल डिजीज आता है तो यह किडनी फेल्यूर की चौथी स्टेज को दर्शाता है। यहाँ रोगी के पेट में पानी भरने की शुरुआत हो जाती है। किडनी फेल्यूर की चौथी स्टेज को लंबे समय के ट्रीटमेंट और परहेजी भोजन के आधार पर रिकवर किया जा सकता है। यदि रिपोर्ट में एंड स्टेज किडनी डिजीज या एंड स्टेज रीनल डिजीज आता है तो यह किडनी फेल्यूर की 5वीं स्टेज को दर्शाता है, जिसे दवाओं द्वारा मैनेज कर डायलिसिस पर जाने से या किडनी ट्रांसप्लांट पर जाने से रोका जा सकता है, परंतु किडनी को पूर्ण रूप से ठीक नहीं किया जा सकता है। यूटीआई से कैसे बचा जा सकता है? सही मात्रा में पानी पिए, पेशाब को ज्यादा देर रोककर न रखें, कैथेटर का उपयोग ज्यादा दिनों तक न करें, अत्यधिक यौन संबंध न बनाएं, नियमित आंतरिक स्वच्छता करें, हैवी दवाओं का सेवन कभी न करें। यूटीआई का आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक निदान। यूरिन इन्फेक्शन के लिए डॉक्टर कुशवाहा ने आयुर्वेदिक A1 सायरप व होम्योपैथिक H1 सायरप का निर्माण किया है, जो यूरिन इन्फेक्शन अर्थात यूटीआई को ठीक करती है, जिससे व्यक्ति में कुछ ही दिनों में सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगते हैं, जैसे पेशाब में जलन का कम होना, पेट दर्द व जलन का कम होना, बार बार पेशाब आना कम होना, पेशाब पर कंट्रोल आना, पेशाब में पस व खून आना खत्म होना। साथ ही आयुर्वेदिक A1 सायरप व होम्योपैथिक H1 सायरप यूरिनरी सिस्टम में आई कमजोरी को खत्म कर यूरिनरी सिस्टम को मजबूत करती है। आयुर्वेदिक A1 सायरप और होम्योपैथिक H1 सायरप सेवन विधि। H12A सायरप के 2 ढक्कन नाश्ते या भोजन के 1 घंटे पहले लें। H12C सायरप के 2 ढक्कन नाश्ते या भोजन के तुरंत बाद ले। H1 सायरप के 2 ढक्कन नाश्ते या भोजन के 1 घंटे बाद ले। बताई गई विधि से H12A सायरप, H12C सायरप और H1 सायरप का सेवन कम से कम 3 माह तक करें। किडनी संबंधित समस्याओं के लिए डॉक्टर कुशवाहा के आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक फार्मूले। प्रोटीन लीकेज अर्थात एल्ब्यूमिन लॉस के लिए आयुर्वेदिक A2 सायरप और होम्योपैथिक H2 सायरप। पेडल एडिमा अर्थात पैरों की सूजन के लिए आयुर्वेदिक A3 सायरप और होम्योपैथिक H3 सायरप। हाई यूरिया के लिए आयुर्वेदिक A4 सायरप और होम्योपैथिक H4 सायरप। क्रिएटिनिन के लिए आयुर्वेदिक A8A सायरप और होम्योपैथिक H8A सायरप। हाई पोटेशियम के लिए आयुर्वेदिक A5 सायरप और होम्योपैथिक H5 सायरप। हाई यूरिया और हाई क्रिएटिनिन के लिए आयुर्वेदिक A8B सायरप और होम्योपैथिक H8B सायरप। हाई बीपी के लिए आयुर्वेदिक A30 सायरप और होम्योपैथिक H30 सायरप। शुगर के लिए आयुर्वेदिक A20A सायरप और होम्योपैथिक H20A सायरप। हाई यूरिक एसिड के लिए आयुर्वेदिक A39 सायरप और होम्योपैथिक H39 सायरप। खून की कमी के लिए आयुर्वेदिक A10 सायरप और होम्योपैथिक H10 सायरप। पेट में पानी भरने पर आयुर्वेदिक A12E सायरप और होम्योपैथिक H12E सायरप।
डायलिसिस छुड़ाने के लिए आयुर्वेदिक A8C सायरप और होम्योपैथिक H8C सायरप, भूख न लगने पर आयुर्वेदिक A12B सायरप और होम्योपैथिक H12B सायरप, कब्जियत के लिए आयुर्वेदिक A15 सायरप और होम्योपैथिक H15 सायरप, यूरिन इन्फेक्शन के लिए आयुर्वेदिक A1 सायरप और होम्योपैथिक H1 सायरप, प्रोस्टेट की समस्या के लिए आयुर्वेदिक A7 सायरप और होम्योपैथिक H7 सायरप, किडनी स्टोन के लिए आयुर्वेदिक A6 सायरप और होम्योपैथिक H6 सायरप, किडनी की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक A8D सायरप और होम्योपैथिक H8D सायरप। हमारे द्वारा निर्देशित सभी दवाएं साइड इफेक्ट रहित आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक दवाएं हैं। मेडिसिन ऑर्डर करने के लिए आप हमारी डॉक्टर कुशवाहा इंदौर ऐप डाउनलोड करें या 9826163201 पर कॉल करें या व्हाट्सएप करें। साथ ही अब हमारी दवाएं अन्य सभी ऑनलाइन ऐप पर भी उपलब्ध है। आप अपना ऑर्डर वहां से भी कर सकते हैं। नकल से सावधान। हमारी दवाएं डॉक्टर कुशवाहा का रजिस्टर्ड 3D होलोग्राम देखकर ही खरीदें। डॉक्टर कुशवाहा की विशेष दवाओं की जानकारी के लिए डॉक्टर कुशवाहा इंदौर यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। आयुष्मान भव हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, शॉप नंबर 1, फर्स्ट फ्लोर, यशवंत प्लाजा, रेलवे स्टेशन के सामने, इंदौर। हेल्पलाइन नंबर 9826163201, 9893054814। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।